नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के पोश इलाके अब्बासिया टाउन में वाक़िया गो पेट्रोल पंप के ऊपर, जहाँ पर कुछ देर पहले आग लगने का एक अफसोसनाक वाक़िया पेश आया। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे लड़का मौजूद था लेकिन उसने कोई प्रॉपर देखा नहीं है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे लड़का मौजूद था लेकिन उसने कोई प्रॉपर देखा नहीं है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे लड़का मौजूद था लेकिन उसने कोई प्रॉपर देखा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियाँ अब्रेज़ और आप देख रहे हैं STN न्यूज़ रहीम यार खान से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के पोश इलाके अब्बासिया टाउन में वाक़िया गो पेट्रोल पंप के ऊपर, जहाँ पर कुछ देर पहले आग लगने का एक अफसोसनाक वाक़िया पेश आया। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह कर सकूँगा ये वाक़या कैसे पेश आया और उसके बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर इसी गो पेट्रोल पंप के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और तफसीलात उनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक है? जी शुक्र थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सा बताइएगा कि ये जो वाक़या है वो कैसे पेश आया, अब उसकी क्या पोजीशन है और क्या क्या यहाँ पर आपके नुकसानात हुए हैं? सर ये गाड़ी उतर रही थी, टैंकर आया हुआ था गो कंपनी का, वो टैंक में पेट्रोल उतार रहे थे, जिसकी वजह से कोई वो हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे लड़का मौजूद था लेकिन उसने कोई प्रॉपर देखा नहीं है। जो पाइप था ना जिससे पेट्रोल अंदर जा रहा था, उसको थोड़ी सी आग लगी है, जिसकी वजह से गाड़ी को भी आग लगी है और अंदर टैंकर के अंदर भी आग लगी है। उसके बाद गाड़ी हमने यहाँ से उतार दी। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई बंदा जख्मी हुआ है। बस वो पेट्रोल वगैरह का नुकसान हुआ है या टायर शायर वगैरह जल गई, कुछ चीज़ें जली हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने बचा लिया है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो SOPs हैं एक पेट्रोल पंप पे, जो कि चीज़ें हिफाजती किट्स मौजूद होनी चाहिए, वो यहाँ पर जो है वो सिलेंडर्स मौजूद नहीं थे। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर सारी चीज़ें मौजूद थी और अभी भी वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, सेफ्टी पर्पज़ से ही सारा काम हो रहा था। लड़के वहाँ पे मौजूद थे, ना कोई वहाँ पे कोई बाइक गई है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई सिगरेट पीने वाला बंदा है। और जो फायर सिलेंडर वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, अभी भी मौजूद है वहाँ पे। आप क्या समझते हैं कि आग जो है वो किस वजूहत की बिना पे लगी? बस कोई गैस वगैरह बनने की वजह से कोई इशू बना है, वो अल्लाह को पता है। वहाँ पे जो मतलब आंखों से नहीं देखा कि किस चीज़ से आग लगी, जब आग भड़की है तो तब पता चला है। बाकी अल्लाह पाक ने जानी नुकसान बताया, बाकी सारी चीज़ें मौजूद है वहाँ पे। कोई ऐसी रहीम यार खान की आवाम जो कि सोशल मीडिया पे इस वाक़या को देख रही है, उसमें बहुत तजस्सुस पाया जा रहा है कि आग कैसे लगी, कहाँ पर लगी। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि आग जो है वो किस जगह पर लगी? आग जो टैंकर में पेट्रोल उतर रहा था, जिस पाइप से पेट्रोल उतर रहा था, उस पाइप को आग लगी है। उससे पाइप जो टैंकर के अंदर भी आग चली गई और जो गाड़ी उतार रही थी उसको भी आग लगी। और साथ वाली चीज़ें, जैसे वो गाड़ी मूव हुई है पेट्रोल पंप से, तो साथ वाली जो चीज़ें थी उनको भी आग लग गई है। तो ये आग पर जो है वो कितने टाइम के अंदर कंट्रोल पा लिया गया था और क्या रेस्क्यू 112 ने आके कंट्रोल पाया, या जो आपके हिफाजती इक़दाम है यहाँ पे उनके जरिए कंट्रोल किया आपने? सर जो चीज़ें मौजूद थी उनके ज़रिए कोशिश की है, लेकिन जो 1122 है उनकी मदद से सारी आग बुझाई उन्होंने आके, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये आग ख़त्म हो गई थी, उन्होंने कर दी थी। जी, मालकान का यही कहना है कि 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो यहाँ पर आग पर कंट्रोल कर लिया गया था। रेस्क्यू 1122 ने क्विक रिस्पांस देते हुए आग पर कंट्रोल किया। इन्होंने जो यहाँ पर हिफाजती किट्स थी उनके साथ कोशिश की जितना हो सके अपनी मदद आपके तहत, लेकिन 1122 को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने बर वक्त पहुँच कर यहाँ पर कार्रवाई की और एक बड़े साने से हमारे सिटी रहीम यार खान को इस एरिया को बचाया। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर जो है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के जो रहीम यार खान के सरगर्म रहनुमा और सूबाई टिकट होल्डर उमर फारूक पाशा साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी तमाम सियासी रहनुमाओं से सबसे पहले पहुँचे, उनके पास चलते हैं और आज के इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमत। कैसे हैं पाशा भाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा भाई, सबसे पहले आप पहुँचे हैं यहाँ पर, तो क्या देखा आपने यहाँ पे, क्या सूरत है? देखिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या रहीम यार खान में, शहर के बीचों बीच। सबसे पहले तो मैं इजहार अफसोस का इजहार करता हूँ, और किसी बड़े नुकसान से बच जाने पर जो है वो इंतज़ामिया का, स्पेशली 1122 का, जिन्होंने हमेशा माँ का किरदार अदा किया है रियासत के लिए, उन्होंने पहुँच कर किस बड़े नुकसान से बचाया है। और पेट्रोल पंप्स के ऊपर मेरे ख्याल में आपने भी देखा होगा, SOPs को जो है हम, जो इंटरनेशनल लेवल पे SOPs है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आग का वाक़या पेश आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1122 ने और इंतज़ामिया ने पहुँच कर बर वक्त जो कार्रवाई की है, बड़े नुकसान से बच गए हैं, जिसके ऊपर मैं इज़हार अफ़सोस के साथ अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। पाशा भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो एक पंप को बनाने के लिए जो SOPs होते हैं, क्या वो यहाँ पर आपने क्या देखा कि क्या मौजूद थे या नहीं थे? और सेकंडली ये बताइएगा, यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि मालकान की, उसके बारे में मालिक मुलाजिम यहाँ पर कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए मैं भी इस शोबे से मुंसलिक, मेरा भी पेट्रोल का काम है। SOPs तो अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिलेंडर्स वगैरह उन्होंने रखे होंगे लेकिन इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। अब मालकान क्यों गायब हैं, हालांकि उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उनको यहाँ पे होना चाहिए। ये अभी आपके सामने टायर वाला रो रहा था, हमने उसकी
दादरसी की है, वो अपने स्टाफ के साथ यहाँ पे खड़ा होता, पता नहीं वो आउट ऑफ सिटी हैं या यहाँ पे क्यों मौजूद नहीं है, सामने क्यों नहीं आ रहे, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एसओपीज़ में वो देखने में आ रही हैं चीज़ें। ये मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को भी स्ट्रिक्टली इसके ऊपर, डीसी साहब को भी कुछ ऐसा एसओपीज़ बनानी चाहिए जो हर पेट्रोल पंप के ऊपर लागू हो, ताकि जो सिटीज़ में हमारे पेट्रोल पंप मौजूद हैं इस तरह के वाक़यात पेश होने से जो है ना वो बच सके। इस तरह के वाक़या से जो है बर वक्त बचा जा सकता है। ये थे उमर फ़ारूक पाशा, पाकिस्तान आज़ादी पार्टी के सरगर्म रहनुमा और सूबाई टिकट होल्डर रहीम यार खान। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि हमने काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पंप मालिकान या मुलाजमिन से कोई बंदा जो है वो सामने आकर बात करने के ऊपर रज़ामंद नहीं है। कुछ छोटे मुलाजमिन थे, सेल्समैन, उनसे बात करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि हमें मालिकान की जानिब से मना किया गया। तो जुड़े रहिएगा STN न्यूज़ के साथ, आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर हमें कोई अथेंटिक बंदा जो मालिक है वो मिल सके और उनसे हम जान सकें कि यहाँ पर जो उनके हिफाजती इक़दाम थे उनकी जो रेशो और सूरत क्या थी। जी। डोर टू डोर, दीवार तो दीवार जो साथ रहायशी इमारतें हैं, तो समझ से बालातर है कि इतना जो है वो गली मोहल्ले के अंदर पंप लगा हुआ है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक बैलेंस नहीं है। अगर मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा सा दिखा सकें तो ये साथ ही जो स्वीट्स की शॉप है उसका लगा हुआ AC का राउटर जो है वो भी इसी पंप की साइड पर लगा हुआ है। और माशाल्लाह से अब आप करंट सिनेरियो में देखें उसका राउटर तक जल चुका है, वो सिर्फ इस वक्त एक जो है ना वो एक कबाड़िया की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो ये वो राउटर है जो अगर साथ वाली दुकान का लगा हुआ था AC का। और ये अगर आप थोड़ा सा नीचे करके मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि राइट हैंड पे एक गरीब का ठेला था टायर पंचर का जो काम करता था, तो वो भी जल के जो है राख हो चुका है। यहाँ पर जो है सिर्फ उसका लोहे का फ्रेम रह गया है बाकी। तो गरीब का अल्लाह कैसे हो सकेगा, अल्लाह पाक उस गरीब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे ज़िले इंतज़ामिया को मुतल्लिका जो मुंतज़मीन है और जो इनके इंतज़ामिया को देख रहे हैं रहीम यार खान से, उनको ये तौफीक दे कि वो फिल फोर एक्शन लें और हमारे इस पंप के अलावा शहर में और जितने भी इस तरह के पंप्स हैं उन पर एक्शन लिया जाए, या तो उनको बंद किया जाए या पर हिफाजती इक़दाम जो है वो कंप्लीट करवाए जाएँ। जी। आग लग रहे हैं कि जो वजूहत है वो सिगरेट नोशी है, सिगरेट की वजह से यहाँ पे आग लगी। तो ये एक पूरे रेस्टोरेंट के अंदर, मैं इसको रेस्टोरेंट कहूँगा, उसके अंदर घिरा हुआ ये एक पंप है। यहाँ पर जो है शाम को ये बर्गर, जिंगर, चिकन शवारमे और ETC यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। क्या उस वक्त आग का इस्तेमाल नहीं होता? हमारी कहाँ है जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है, क्यों इन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पाया जाता? क्या हम बड़े हादसा का जो है इंतज़ार करते हैं? मेरे बैकग्राउंड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखें तमाम तर रहायशी इमारतें हैं, तमाम तर रहायशी इमारतें हैं। अगर इसके बिल्कुल साथ आप देखें लेफ्ट साइड पे, तो मेरे कैमरामैन अगर जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा सकें तो आप देखें यहाँ पर क्या है कि वो ये सिटी स्वीट्स, यूनस स्वीट्स है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में डेली बेसिक पे जो है वो शहरी खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पर आते हैं। तो समझ से बालातर है कि यहाँ पर चेक बैलेंस क्यों नहीं है, जबकि बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर कह दिया गया जी कि हमारे SOPs कंप्लीट हैं। क्या इस तरह के SOPs है? ये होटल, ये जो पंप है ना, मैं यहाँ पर माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये होटलों के अंदर घिरा हुआ है। समझ से बालातर है, ये होटल है, रेस्टोरेंट है या पेट्रोल पंप है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो इंतजामिया को फिल फोर एक्शन लेना चाहिए, चेक करना चाहिए। तमाम तरह SOPs को, इस तरह की चीज़ों को फौरी तौर पर यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए, वरना ये आने वाले वक्त में बड़े हादसा का सबब बन सकते हैं। जी।